nothing really happened. So चेक हो गया ना, चेक पेपर्स, एपी नहीं, अभी एपी चेक नहीं हुआ, एओटी चेक हुआ। हाँ तुम्हें दे दिया, ऑनलाइन वालों का भी पहुंचा नहीं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का टेस्ट कहाँ मिलेगा वो सुन लो। जब एप्लीकेशन खोलोगे तुम लोग तो एप्लीकेशन पे मुझे भी याद करना कहाँ कहाँ होगा। एप्लीकेशन पे जाना, वहां पे असाइनमेंट जहाँ पे मिलता है असाइनमेंट पे क्लिक करना। जैसे असाइनमेंट डाउनलोड करते हो वहीं पर तुम लोगों के नाम से एक कॉपी और आई हुई है, ठीक है। उसी जगह पे लिस्ट पे नीचे जो पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिख के वो एओटी टेस्ट लिखा हो, उसे क्लिक करोगे खुल जाएगा, चेक है सारा, ठीक है। जहां पे असाइनमेंट है वहीं पर मिलेगा, ठीक। सबके चेक हो चुके हैं, वहीं पर पड़े हुए हैं। चलो क्या किया था, इस क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे थे, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक चीज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मुझे आ गया था ना, इट वाज अ क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। पेरेंट्स के एक सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस था, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड यहाँ पर मेंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा सा समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये रिलेटेड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। कैसे, वो देखो, मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही दी थी और उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन इज सेपरेशन, ठीक है। नाउ इन दिस केस सेपरेशन मतलब किसका सेपरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट जी। इस चैप्टर में नया वर्ड क्या पढ़ोगे, जीन्स को यू कैन आल्सो से एज अलील्स, A double L E L E S, ठीक है। जीन्स आर आल्सो नोन एज अलील, देखो हिंदी से ना जीन्स आर आल्सो नोन एज अलील, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेपरेशन में उन्होंने क्या बोला सेग्रीगेशन पे, मोनोहाइब्रिड को याद है क्या किया था, उसमें क्या था, हमने ये पढ़ा क्रोमोसोम्स आर अवेलेबल इन पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। लेकिन जब भी एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ठीक है, डिवीजन होता है या फिर जब जिस टाइम पे गैमीज फॉर्म होते हैं, जिस टाइम पे गैमीज फॉर्म होते हैं उस टाइम पे ये म्यूसिस गलत लिख रही हूं, पहले गलत है, म्यूसिस को निकालते मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स आपको पेयर में दिख रहे हैं, जब ये डिवीजन के टाइम पे होते हैं उस टाइम पे ये सिंगल सिंगल होकर चले जाते हैं, ठीक है। अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, अभी डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अभी सिंगल पेरेंट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इनके क्रोमोसोम का ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ठीक है, अलग हो रहा है। जैसे कि
टॉलनेस एंड डॉर्फनेस की बात कर रहे थे, तो हमने जब यहाँ पे कैपिटल टी लिया हुआ था ना, कोई टॉल है फादर, कैपिटल टी हमने बोला था, और जब टेबल बनाया था तो क्या किया था हमने ये मदर के लिए थे, ये फादर के लिए थे, तो हमने टेबल कैसे बनाया था, उनके लिए टी क्या है, ये टी ये वाले पेयर्ड क्रोमोसोम, ये टी हम दोनों के लिए थे, इट इज ये पेयर में क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब हमने जब उसके बाद ये टेबल बनाया है और वो उनके ऑफस्प्रिंग पे इनके क्रोमोसोम्स कैसे पास होंगे वो देखा था, उस टाइम हमने क्या किया था, हमने इन्हें सेपरेट किया था कि नहीं किया था, सेपरेट किया था। तो इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, जब ये गैमीट फॉर्म करेंगे तो उस टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी अलग अलग कोई भी प्रोबेबिलिटी है कुछ भी, यानी हो सकता है ये और ये मिल गए, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ सेपरेशन या सेग्रीगेशन, मतलब कि एक्चुअली में होता क्या है, द गैमीट्स आर या द पेयर्ड क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। अब अगर सपोज करो फादर भी कैसे हैं, फादर टॉल है बट ये उनका जीनोटाइप है, ये फादर का जीनोटाइप है, ठीक है, और मदर का जीनोटाइप भी है, ठीक है, ये भी ये फादर का है, ये मदर का जीनोटाइप है, लेकिन दोनों ही फिनोटाइप कैसे है, टॉल है दोनों, ठीक। अब ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी, बच्चा टॉल ही चला जाए पूरी तरह, दोनों क्रोमोसोम्स टॉल चले जाएंगे उसमें, तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग उस गैमीट पे सिर्फ ये वाले क्रोमोसोम्स रहेंगे, अलग अलग होके सेपरेट हुए ना क्रोमोसोम्स, तो यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स गेट्स separated, या you can say the alleles get separated, not chromosomes, alleles get separated, ठीक है, genes get separated, ठीक। so this is what law of segregation, ठीक है। ऐसा तो नहीं देखते आप कभी पूरे एक एक जाएंगे, ऐसा नहीं देखते कि आधा इससे जा रहा है आधा इससे जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा ब्लेंड कभी भी नहीं होता। और पता लगे फादर सपोज फादर की बात कर रहे हैं, फादर डार्क कलर के हैं, मदर बिल्कुल फेयर है, बच्चा ब्राउन कलर का होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक का कलर है, ठीक है, मिक्स दोनों का ब्लेंड नहीं लेगा, रेड और व्हाइट में तो पिंक बन रहा है, नहीं, ठीक है, तो रेड होगा या पिंक, वो व्हाइट, ठीक है, ये होगा। तो यानी कि क्रोमोसोम जो जाएंगे इधर उधर, जीन जाएंगे इधर उधर, वो पूरा पूरा या तो ये जाएगा या ये पूरा जाएगा, ये है, ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होगी, ठीक। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट मींस के the genes get separated at the time of cell division when gamete forms, ठीक। तो ये हमने मोनोहाइब्रिड का पढ़ा, हटा दो कोई लिख रहा है, हटा दो। आज हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड, आज डायहाइब्रिड क्रॉसओवर। अब देखो डायहाइब्रिड में क्या होता है, डायहाइब्रिड मतलब कि हम यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, दो कैरेक्टर्स के बारे में, वी टॉक अबाउट टू कैरेक्टर्स, ठीक। अब वो दो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो दो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखा, या टॉल या डॉग, मतलब कि वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट द हाइट, हम यहाँ पे सिर्फ उनकी हाइट की बात कर रहे थे, तो इस वजह से मोनोहाइब्रिड था। बट अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम यहाँ पे शेप एंड कलर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट द शेप एंड कलर, जो कि मेंडल ने करी। मेंडल ने क्या किया, जो पी प्लांट्स लिए थे, इस बार पी प्लांट्स में उन्होंने क्या क्या देखा वो देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर नोटिस करे पी प्लांट में, एक पी प्लांट उठाया जो कि कैसा था, राउंड था, ठीक है, राउंड की थी,
और येलो कलर की, ठीक है, ब्राउन और येलो पी प्लांट उठाया। दूसरा जो उठाया वो कैसा पी था, रिंकल्ड था, मतलब कंप्लीटली राउंड नहीं था, रिंकल्ड पी प्लांट था और ग्रीन कलर का था, ठीक है। ये ट्रेड उठाया उन्होंने इस बार। अब इसमें उन्होंने कैसे क्या देखा ये देखते हैं, यानी कि दो का किस तरह उन्होंने मिक्सचर किया। इन्होंने तो सिर्फ दो की का किया। हम लोगों के अंदर हम लोगों के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, वो किस तरह पूरे प्रोबेबिलिटी में घूम रहे होंगे, वो भी तो है, उन्होंने सिर्फ डायहाइड्रेट किया, इतने में ही पता चल जाएगा कि किस, ठीक। तो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर समझने के लिए ये है कि सबसे पहले तो तुम लोग को ये देखना होगा, पिछले वाला नहीं था बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही ट्रेड थे, टी अलग करे, स्मॉल टी कैपिटल टी अलग किया और ट्रेड निकाल दिए, क्या क्या बच्चे के ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो राउंड और येलो है, ठीक है, तो हम इसका F1 जनरेशन देखते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन देखनी पड़ेगी पहले, ये पेरेंट पहले ये पेरेंट्स, मैम हाँ मैम माइक पास में रख लो। अच्छा सुनिए, ये पेरेंटल क्रॉस है, ठीक है। तो अब देखो इसके, हम यहाँ पे जो आप ये चीज देखो, हम यहाँ पे इसको कैपिटल आर देंगे, जो राउंड होगा उसको हम कैपिटल आर बोलेंगे स्ट्रेट को, ठीक है। और जो येलो होगा उसको हम कैपिटल वाई बोलेंगे स्ट्रेट को, ठीक। रिंकल्ड को डब्ल्यू मत बोल देना, क्या करते हैं जो ये लेते हैं ना, इसी ट्रेट का स्मॉल लेना होगा, तो स्मॉल लेटर, तो अगर ये कैपिटल आर लिया था तो इसको स्मॉल आर ले लो, रिंकल्ड को हम स्मॉल आर बोलेंगे, ग्रीन को हम स्मॉल वाई बोलेंगे, ठीक है। ये इनकी ट्रेड्स इस तरह करोगे, ठीक। तो ये समझ में आया, राउंड इज कैपिटल आर, येलो इज कैपिटल वाई, और रिंकल ये है, ग्रीन ये है, ठीक है। अब इनके गैमीज क्या क्या हो सकते हैं, इस पेरेंट के अंदर क्या क्या गैमी हो सकते हैं, इस पेरेंट के अंदर और इस पेरेंट के अंदर, अभी इनके हम गैमीज ही बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखो दो गैमीज होते हैं, ठीक है, दो दो होने चाहिए, दो दो का पैर, तो हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पैर क्या होंगे, राउंड येलो, ठीक है, इसका राउंड येलो, और दो दो होंगे ना, दो दो क्रोमोसोम्स है ना, तो ये राउंड येलो, मतलब कि इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, राउंड राउंड की बात कर रहे हैं और कलर की बात कर रहे हैं, तो वो जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ये राउंड येलो, ठीक। अब यहाँ की बात करें तो ये वाला भी दो पे आएगा, ठीक है। मैंने डिलीट किया, तुम एक सेकंड रुकना, गैमीज नहीं बताया पहले मैंने तुम्हें। एक मिनट रुकना, ये मैं सीधा F1 जनरेशन से चली गई, ये F1 जनरेशन कर रहे थे हम लोग, पहले इनकी गैमीज को डिसाइड हो कि अंदर है कौन से हैं, ये राउंड है, तो हम पहले अभी फादर की हो रहे हैं, सिर्फ एक स्पीड आती है, ठीक है, राउंड राउंड, ठीक है, ये फादर की गैमीज है सिर्फ, यानी उनके अंदर किस किस प्रोबेबिलिटी में गैमीज घूम रहे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है फादर के अंदर गैमीज, ठीक है। तो यानी फादर की प्लांट है, ये मान लो, ठीक है। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई,
यही बनेगा यहाँ से, इधर से भी, इधर से भी। पेनी की राउंड येलो, फादर की चारों प्रोबेबिलिटी राउंड येलो, यानी कि फादर के अंदर जो ये गैमीज घूम रहे हैं, क्रोमोसोम घूम रहे हैं, जीन हैं, वो सिर्फ ये 4 हैं, ठीक है। ये सिर्फ फादर के हैं 4। मदर के क्या क्या हो सकते हैं, ये मदर ले लेते हैं, ठीक। मदर के भी सेम इसी तरह आ जाएंगे, ये आर, ये वाई, 2 लेने जरूरी है क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं, ठीक है। मदर के अंदर ये क्या क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आर वाई, आर वाई, आर, ग्रीन येलो नहीं, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, इनके भी चारों वही, इसके अलावा कोई नहीं, तो यही गैमीज होंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या करो, इधर से, अब यहाँ से किसी की भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है ना, किसी की भी किसी से भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, हो सकता है कि ये और ये क्रॉस कर जाए, ठीक है। किसी की प्रोबेबिलिटी बन सकती है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ये कैपिटल वाई, वाई आपस में क्रॉस बनाना है तुम लोगों को इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डायहाइब्रिड में यही थोड़ा सा तुम लोगों को सोचना है, डायहाइब्रिड में ये सोचना है तुम्हें कि सबसे पहले तो पेरेंट के अंदर कौन कौन से जीन वो घूम रहे हैं क्रोमोसोम्स, तुम्हें ये डिसाइड करना है किस प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले वी हैव टेकन द फादर वाला सी प्लांट, तो तुमने निकाली इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी में क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी कोई जनरेशन ही नहीं की, ये सिर्फ उनके अंदर के क्रोमोसोम्स बता रहे, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, और मदर के अंदर की ये क्रोमोसोम, ठीक। अब इनका, अब हम करेंगे इनका, तो यानी कि हम F1 अब जनरेशन निकालें, ये अभी सिर्फ पेरेंट्स के अंदर की मैंने मटेरियल बताया, ठीक है। ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब इन जब पेरेंट्स का क्रॉस होगा तो कैसे होगा वो देखते हैं, F1 जनरेशन देख लेते हैं। इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं इधर से, और इधर से इसको ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं। यही लेने के ऑप्शन है, इससे ज्यादा ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इन दो को उठा लो इधर से, फादर से और मदर से, इन दो को उठा, ठीक है, क्रॉस करेंगे। तो अभी जब हम क्रॉस करेंगे तो पहले इस टेबल को बना लो, इस टेबल को बताओ, फिर मैं ये चीज हटा दूंगा, बना लो रजिस्टर में से। ये फादर के क्रोमोसोम्स और ये मदर के क्रोमोसोम्स, ये अभी सिर्फ अंदर की क्रोमोसोम्स होंगे, अभी कोई क्रॉस नहीं होगा। कैसे, हाँ सेम गैमिंग का अभी पता चल जाएगा। अभी जब इनके क्रॉस करेंगे ना, जब लास्ट में एकदम, तो फिर तुम खुद भी कैसे भी क्रॉस कर सकते, बनाना सीख जाओगे उसके बाद। आयुष बनाया टेबल, फादर मदर डिस्क्राइब कर रही है, फादर का ही मदर का क्रोमोसोम बना लिया। बन गए,
अब हम क्रॉस करना शुरू करते हैं। फादर के कौन कौन से लिए हमने? क्या क्या थे उनके क्रोमोसोम हमने उठाए थे? जो आर वाई, कैपिटल आर वाई थे ना, आर वाई आर वाई, ये फादर के यहाँ लिख लिए, ठीक है। मदर वाले नीचे लिख देते हैं, आर वाई आर, ठीक है। अब इनका 4 बच्चे निकले, अब इनके 4 बच्चे होंगे। चारों के अंदर किस किस प्रोबेबिलिटी में इनका ट्रेड जा सकता है वो देखते हैं। कौन सा कलर? राउंड यानी कि शेप को शेप के साथ ही लिखना, ठीक है, शेप को शेप के साथ ही लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कलर को कलर के साथ लिखना है, ठीक है, शेप को शेप के साथ और कलर को कलर के साथ लिखना। ये आया इधर से, इधर से भी, यहाँ से आप ये चीज देख रहे हो, ये 4 जो बच्चे निकले हैं ये F1 जनरेशन, दिस इज F1 प्रोजेक्ट, ठीक है। और चारों के चारों का जीनोटाइप ये है, और फिनोटाइप राउंड और येलो, सही बोल रही, ठीक है। चारों के चारों राउंड एंड येलो, all 4, and this is F1 progeny, या F1 जनरेशन, ठीक है। लेकिन F1 जनरेशन बेसिकली आप F1 जनरेशन क्यों निकालते हो? इसलिए निकालते हो क्योंकि दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स उसके अंदर आ जाए, ठीक है, भले ही वो देखने में कैसा भी है, उसका फिनोटाइप कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर उसके रिसेसिव ट्रेट भी उसके अंदर होना चाहिए उसका, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो, ताकि उसकी F2 जनरेशन में पूरे पॉसिबिलिटीज दिख जाए एकदम, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज इतनी तक क्लियर हुई, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले गैमीज डिसाइड करें फादर मदर के, फिर उसके बाद गैमीज का क्रॉस करवा रहे, ठीक है। तो ये F1 प्रोजेनी अब निकली है, ठीक, ये F1 प्रोजेनी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। सारे राउंड येलो, ठीक है। इन्हें लिखना कैसे है वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, शेप्स एक तरफ कलर्स एक तरफ, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखना, इतना हुआ। अब आगे चलते हैं, अब हम F2 जनरेशन करवाते हैं। Take any two of them, इन दोनों को उठा दो, इन दोनों का क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। अब हम कितना क्रॉस कराएंगे? इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो नया टेबल बनना होगा, क्योंकि वो F2 जनरेशन निकल रही है, हम नया टेबल बना देते हैं। चलो अब इस पे हम क्रॉस बनाते हैं इसका, क्या क्या क्रॉस आए वो देखते हैं। सबसे पहले अब इनकी भी तुम्हें गैमीज डिसाइड करनी होगी कि इनके अंदर क्या क्या गैमीज है, क्योंकि ये लोग भी सारी कंफ्यूजन में है, ठीक है। दोनों की गैमीज पहले डिसाइड करनी होगी, तो वो कैसे डिसाइड होंगी वो देखते हैं। कुछ नहीं है, बस सेपरेट करके लिख लो, एक को ऐसे एक को ऐसे। हाँ सिमरन एक सेकंड ले रही हूँ, पास में कुछ नहीं है, बस दोनों को क्या करो, एक के इनको अलग सेपरेट कर करके एक को हॉरिजॉन्टल लिख लो, एक को वर्टिकल लिख लो, ट्रेड्स लिख लेते हैं ऐसे करके,
R R Y Y, ठीक है। ट्रेड्स को सेपरेट कर लो, एक ऐसे और एक पे ऐसे, R R Y Y, ठीक है। तो अब इनका कैसे आ जाएगा? रुकना एक मिनट। राउंड येलो, राउंड येलो, रुको रुको, अभी मत करना, लिखना नहीं अभी, कैपिटल आर किसी पे भी नहीं जा रहा, एक सेकेंड। येलो सी, एक सेकेंड। रुकना, अभी लिखना नहीं कोई, मैं खुद का ही वो बना रही हूँ। अब सही है। अभी सिर्फ हम राउंड और येलो के गैमीज देखेंगे ना, हम सारे मिक्स क्यों कर रहे थे? मैं सीधा F2 जनरेशन वो फिर से निकाल रही थी। पहले सिर्फ राउंड और येलो के अंदर के तो देखें, राउंड और येलो के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो जो राउंड और येलो है, क्योंकि ये वाला राउंड और येलो, ये वाला, तो इसके क्या करें, राउंड ये लिखा, यहाँ पे कलर यहाँ लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर की अभी ये सिर्फ गैमीज है, ये सिर्फ गैमीज है इस वाले के अंदर, ठीक है, राउंड और येलो वाले के अंदर के गैमीज है, ठीक। तो ये फॉर्म में है, कैसे कैसे, इस प्रोबेबिलिटी में भी घूम सकता है, यानी कि उसके अंदर ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये कौन सा वाला है, रिंकल्ड एंड येलो है, ये रिंकल्ड और येलो क्रोमोसोम भी घूम रहा है अभी उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, इस प्लांट के अंदर, ये भी अभी सिर्फ क्रोमोसोम्स है, ये सारे अलग अलग करके, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, वी हैव ओनली टेकन दिस और इसके गैमीज डिसाइड कर रहे हैं, ठीक। सेम इसी तरह इसके गैमीज भी निकल जाएंगे, सेम ही निकलेंगे, इसके भी सेम ही निकलेंगे ना। तो ये एक हाइब्रिड के हो गए, दिस इज वन हाइब्रिड, बॉडी के अंदर ही है अभी ये सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड सेकंड हाइब्रिड भी सेम ही होगा, अदर हाइब्रिड भी सेम ही बनेगा, ठीक है। वन हाइब्रिड सेम, दोनों की हाइब्रिड सेम है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो चार लिखे हैं, ये वाले के, ये जो चार क्रोमोसोम्स हैं, इनको ऐसे लिखना, हॉरिजॉन्टल टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। कैसे आएंगे, कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये चारों को इस तरह यहाँ पे लिखना, ठीक। और इस वाले के जो चार होंगे जो कि सेम ही होंगे, उनको ऐसे लिखना और फिर उनके टेबल बनाओ। क्रॉस ऐसे से करके ना, हाँ हाँ, गैमीज तुम्हें शो करने हैं तो जरूरी नहीं टेबल बनाओ, कैसे भी कर सकते हो।
मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सिमरन बोलो। आपने जो राइट में टेबल बनाई है उसमें आपने उसका नेम राउंड येलो क्यों करा है? राउंड येलो क्योंकि यहाँ पे जो चारों के चारों है ना, ये यस मैम। चारों तो दिख रहे हैं। ये चारों के डोमिनेंट ट्रेड्स क्या क्या है बताओ। यहाँ पे कैपिटल आर डोमिनेंट ट्रेड आ रहा है। हाँ जहां हाँ पे भी कैपिटल होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि राउंड को हम कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है। और हाँ ओ येलो को हम कैपिटल वाई। और उस दिन बताया था कि किसी भी जीन में अगर कैपिटल कुछ भी आ रहा है वही डोमिनेंट होता है। हाँ हाँ यस। हाँ, तो वही फिनोटिपिक की वजह से ये इस तरह दिख रहे हैं चारों। अब मैं राइट हैंड साइड का ये हटा रही हूँ टेबल, ये वाला बनाना है मुझे। F1 प्रोजेनी तक हुआ, ठीक है। अब हम F2 प्रोजेनी कर रहे हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला था कि वन हाइब्रिड के हॉरिजॉन्टल लगा दो और सेकंड हाइब्रिड के वर्टिकल लगा दो। मैं भी लगा देती हूँ यहाँ पे। कैपिटल आर वाई, ये वाला, ये वाला, okay. तुम लोग अपने अपने रजिस्टर में खुद भी बनाने का ट्राई करो, मैं यहाँ पे तब तक बना रही हूँ। चलो, मैंने बोला था शेप को शेप के साथ, कलर को कलर के साथ, है ना। तो हम रखते हैं आर आर वाई वाई, आर आर वाई। ये बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम जरा फिनोटिपिक देख लेते हैं इनका। ये तो इनका जीनोटिपिक है, जरा फिनोटिपिक देखने की कोशिश करते हैं। पहला राउंड येलो, सही है, तो हम इसको येलो कलर से ही दिखाएंगे। ये है राउंड येलो, जो जो राउंड येलो है मैं उनको येलो कर, ठीक। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये तो ग्रीन येलो है, राउंड येलो,
राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। सही है। और कोई तो नहीं दिख रहा राउंड येलो? ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितने हैं? 4 5 6 7 8 9, सही। ठीक है, राउंड येलो इतने हैं। ठीक, अब देखते हैं ये कौन है। ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो है ना। इसे हम किसी और कलर से दिखाते हैं, कोई बढ़िया सा कलर चूज करते हैं। कौन सा है? पिंक। ठीक है, ये कौन है? रिंकल्ड और येलो है, रिंकल्ड येलो है, दिख रहा है? रिंकल्ड येलो है, ये भी रिंकल्ड येलो है। आगे बढ़ते हैं, और कोई रिंकल्ड येलो? ये है रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो कितने आए? 3 आए। सही है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, उसके बाद ये कौन है? सारे यहाँ के हो गए, यहाँ के हो गए। ये आया, ये है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन है ये। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर लेते हैं। ये राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ठीक है, ये भी 3 आए, राउंड ग्रीन भी 3 आए। एक ही अकेला आया, रिंकल्ड ग्रीन। आप देख रहे हो, अभी तक जो हमारा चल रहा था, हमने सिर्फ 2 प्लांट्स लिए थे। ठीक है, 2 प्लांट्स लिए थे जिनकी फीचर क्या क्या थे, जिसके रिंकल्ड ग्रीन लिया था ना। सिर्फ 2 प्लांट थे, रिंकल्ड ग्रीन था और राउंड येलो था, राइट। लेकिन यहां से अब जब हमने क्रॉस करवाई, यानी ये जो F2 प्रोजनी निकल के आई है, ये F2 प्रोजनी में आपने देखा नए स्पीशी ही निकल के आ गए, नए कैरेक्टर्स निकल के आ गए। राउंड ग्रीन मिल गया आपको, सही है ना, जो कि हमें चाहिए होती है, ज्यादातर फार्मर्स वगैरह को राउंड ग्रीन ही बेचनी होती है। तो उन्हें एक नया मिल गया, राउंड ग्रीन मिल गया उन्हें। ठीक है, ये क्या मिल गया? ये क्या था? रिंकल्ड ग्रीन, जो कि सबसे बेकार ट्रेट थी उस दोनों में से, वो सबसे कम रह गई। ठीक है, वो सबसे कम रह गई, जो कि रिसेसिव जा रही थी बार बार। राउंड येलो के ट्रेट आए थे ना चारों के चारों शुरू में F1 प्रोजेनी में, तो वहां से आप देख रहे हो जो कि रिसेसिव ट्रेट थी, जो नहीं अनवांटेड ट्रेट थी, वो सिर्फ एक रह गई। उसके बाद रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ एक रह गई, और बाकी सारे एकदम अलग अलग तरीके, मोस्टली आप देख रहे हो राउंड ही आए, मोस्टली राउंड आए। तो यहाँ से जो आपका रेशियो निकल के आया है वो आया है 9:3:3:1 का। ये फिनोटिपिक रेशियो निकल के आया है 9:3:3:1 का। सही बोला? 9 कौन से आ गए? सबसे बेस्ट क्वालिटी जो थी राउंड येलो, जो आने की मोस्ट चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी जिस चीज की ज्यादा थी, क्योंकि हमारी F1 प्रोजेनी में राउंड येलो ही निकले थे। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पे 9 ऐसे निकले हैं जो कि राउंड और येलो थे पूरी तरह। उसके बाद 3 ऐसे निकले हैं जो कि रिंकल्ड और येलो थे। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो 3। फिर उसके बाद कौन से निकले? राउंड और ग्रीन निकल के आ गए 3। आखिरी में रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ रिसेसिव ट्रेट पे एक रहे। ठीक, तो ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है, और ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। और ये टेबल बनाने के लिए फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड द गैमीज। गैमीज डिसाइड करने के लिए नॉट नेसेसरी आप टेबल ही बनाओ, वैसे करके क्रॉस भी करा सकते हो। वैसे वाला क्रॉस भी मैं एक बार बना लेती हूँ गैमीज का, अगर चाहो तो। पहले ये बना लो, फिर उधर पे बन गया, सबका बन गया ये वाला।
देखो राउंड और येलो शीट थे ना, उसके हम गैमीज डिसाइड कर रहे थे, राउंड और येलो। तो क्या करो, राउंड राउंड, पहले मैंने क्या किया था, शेप को यहाँ लिख दिया था और कलर को यहाँ लिखा था ना। अब हम लोग ऐसे ऐसे, ये राउंड, ये ऐसे उठा उठाएगा क्रॉस बना, वैज्ञानिक का क्रॉस बनाते राउंड ही पहला है। फिर उसके बाद राउंड दूसरा है, ठीक। उसके बाद स्मॉल आर रिंग कर दिया तीसरा, रिंग कर दिया चौथा, ठीक है। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में ना करके तुम ऐसे भी कर दो, और इनको मत करना है, करते रह जाओगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये टेबल पे ही करना, जब जनरेशन निकालोगे लास्ट वाली तो ऐसे लिखना, क्या हम इसके लिए कर सकते। ठीक है, करेक्ट। ये एक हाइब्रिड की गैमीन है और दूसरे वाले की भी सेम तरीके से सेम ही है। ये F2 जनरेशन है, these all are F2 जनरेशन। कितने लिखे F2 जनरेशन? 16, 16 लिखे हैं, तो F2 जनरेशन में 16 है। और F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो कैसी है? फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की क्या है आपकी? 9:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, इसकी जीनोटाइपिक नहीं निकलती। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो निकल नहीं पाती, तो कुछ अजीब सी निकलेगी, क्योंकि इसकी बहुत सारे नंबर्स हैं जीनोटाइपिक, क्योंकि किसी भी एक की सेम नहीं आ रही किसी की। ये तो हमने नॉर्मल बात करी, ठीक है। मेंडल ने कितने प्लांट्स दिए थे? मेंडल ने 556 प्लांट्स दिए, ठीक है। 556 प्लांट्स किसके लिए थे? उनकी टोटल इनकी ये सॉरी 556 टोटल F2 की जनरेशन है, हमारी 16 बने हैं, उनके 556 बने, ठीक है। उन्होंने इनके लिए थे, उनकी पूरी 556 बनी थी F2 जनरेशन। तो जब 556 को इस रेशियो में डिवाइड करो तो उनके कितने कितने आए थे? 315, 315, 108। इस रेशियो में डिवाइड करना तो आता ही है, बस इतने याद आ जाना है कि उनको उनके टोटल प्लांट्स F2 जनरेशन कितने थे? 556 थे, 556 थे। और उसके बाद ये करना आता है ना रेशियो में डिवाइड, तो जनरली यहाँ पे दी हुई है रेशियो में 315, 108, 101। और 32 वाला कौन सा थे? ये वाला 32 ये थे। यहाँ पे देख रहे हो 556 में से सिर्फ 32 प्लांट्स वर ट्रेड, क्योंकि अनवांटेड। ये हो गया, समझ आ गया? ठीक है, डायहाइड्रेट ये एक बार और घर पे जाके जरूर करना और खुद से बनाना पूरी ट्रे, ठीक है। मोनोहाइड्रेट की करनी होगी, मोनोहाइड्रेट तो अच्छे से आता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखना, पर डायहाइड्रेट बिना देखे एक बार जरूर करने की ट्राई करना, ठीक है। नहीं करोगे तब तो समझ नहीं आया, क्योंकि बार बार तुम्हें उसमें क्या करना है, मुझसे यहाँ पे गलती हुई, गैमी बना रही तो उससे पहले मैं तो जनरेट निकाल ली, ठीक है। तो तुम लोगों को भी करना होगा, पहले यू हैव टू फाइंड द गैमी, गैमी निकालने के लिए ये कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे ये डिसाइड होंगे तो उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाना, फिर टेबल बनाना, फिर इजी, ठीक है। बस ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक।
हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के तुम कैरेक्टर बताओ, क्या क्या कैरेक्टर दिखाना एक सेकंड एक लिख लो, ये हटा दीजिए सब ठीक है। हाँ अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई और अच्छा 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 स्मॉल आर कैपिटल, ये क्या है, ये पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स सेम होते हैं ठीक है। तो इन दोनों के गैमेट निकालने हैं, गैमेट ही निकालने हैं, अभी पेरेंट्स का है, अभी तुमने दो ट्रेड्स किए हैं ना, तो दो ट्रेड में अभी सिर्फ ये एक ही आदमी के अंदर के ट्रेड, मदर फादर के नहीं है ये, मदर के अलग सेम ट्रेड से आए, तुम कह रहे हो ये मदर के हैं, ये राउंड और येलो ठीक है, तो राउंड और येलो अकेला थोड़ा ना रहेगा, या तो दो बार डबल दोनों होंगे ना, जैसे राउंड है तो राउंड भी दो गैमेट्स लेके एलिस लेके यानी कि क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो मैंने ये बोला ना कि इन ट्रेड्स को साथ साथ रखो, शेप्स को साथ में रखो, तो ये हो गया कैपिटल आर, ये और ये और ये एक है, डबल ट्रेड में कभी भी वहां पे हम टीटी इसलिए लिख रहे थे, ये लिखते थे ना एकदम से, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम एक ही चीज की बात कर रहे थे, क्या थी सिर्फ टॉलनेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे जब राउंड एंड येलो की बात कर रहे हैं ना, तो राउंड एंड येलो, तो राउंड के भी दो क्रोमोसोम तुम्हें लिखने होंगे और येलो के भी दो लिखने होंगे, कलर के भी दो, शेप के भी दो, तो ये तो है ही नहीं, ये नहीं, ये गलत ही है ठीक है। यानी कि शेप की अगर बात करें तो या तो राउंड ही होगा या तो फिर ऐसे होगा और या तो फिर ऐसे होगा, यही एक प्रोबेबिलिटी कर रही है ठीक। तो अगर हम सिर्फ कलर की शेप की बात करें, सिर्फ शेप की बात करें, मोनो हाइब्रिड पे चले जाए वापस, तो फिर क्या होगा, क्या क्या आ सकता है, ये मदर ले लो, ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, कर दो इनका क्रॉस, चार निकलेंगे इनके एफ प्रोजेनी के चार, कौन कौन से निकलेंगे, यहाँ निकाल दो आ रहा, यहाँ लिख दो आ रहा, देख लो ये F1 निकल रही है, चार बचे आए चारों राउंड, लेकिन चारों के अंदर रिसेसिव ट्रेट रिंकल की भी चल रही, अब ये F1 प्रोजेनी बन गई, F1 से F2 निकालो, किन्हीं दो बच्चों को उठा लो ठीक है, किन्हीं दो को उठा लो, ये F2 प्रोजेनी बना लो, ये तो कर लोगे। तो मोनो हाइब्रिड इसलिए आसान है, मोनो हाइब्रिड डायरेक्ट कंफ्यूज नहीं होती ठीक है, वहां पे चार इसलिए लिखने जरूरी है, दो लेके चलता बस ये है। और किसी को कोई डाउट है, हो गया एक्स वाई क्रोमोसोम मेल होता है फीमेल होता है पक्का, एक्स वाई है मेल ठीक है, एक्स वाई मेल। एक और क्वेश्चन, a normal cell of human body contains 23 pairs of chromosomes ठीक है, the number of chromosomes in a sex cell okay, of a human being likely to have कितने क्रोमोसोम 46 23 21 42,
A normal cell of human body contains 23 pair of chromosomes. ठीक है? The number of chromosomes in a sex cell, या sperm या ovum, of a human being is most likely to be 23. 23 की sex cells. ठीक है? 23 है ना? अच्छा, इतना करने के बाद अच्छा एक मिनट नेक्स्ट क्लास एक और क्लास हो जाएगी इसकी, जिस क्लास में आपको इसका लॉ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहेगा, लॉ डोमिनेंस हो गई मोनोहाइब्रिड में की डोमिनेंस, जब जो डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे मैं मेंशन करा दिया सारे, हां लॉज मेंशन नहीं है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो यू मस्ट नो बस ये, ठीक है? ज्यादा आगे नहीं है क्योंकि अब बहुत कम हो गया सिलेबस में, पता नहीं कहां से क्या रहती है। तो लॉ डोमिनेंस वही थी जो हमने मोनोहाइब्रिड में पढ़ी थी और अभी भी पढ़ी थी। कैपिटल जो चीज है बहुत ज्यादा जो चीज है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? दोनों में से किसी एक की डोमिनेट करती है, ठीक है? हमने और आज एक चीज और पढ़ी थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गई कि क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन दे डिवाइड इनटू टू गैमेट, ठीक है? सेपरेट अलग अलग एलील होते हैं, ठीक? ये तो और बची है जो कि इससे रिलेटेड है हमारे डायहाइड्रेट से, दैट इज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख रही है। ब्लड ग्रुप डिवाइड कैसे होते हैं वो पता चलेगा यहाँ से, ब्लड ग्रुप कैसे, पेरेंट का बी है, बच्चे का बी है, वो फादर का बी है, फिर मम्मी का ए है, बच्चे का क्या निकलेगा। तो ये ब्लड ग्रुप्स आते हैं, ठीक है? यहाँ से ब्लड ग्रुप देखेंगे, कुछ ये छोटे छोटे चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे उसको देखेंगे, ठीक है? और फ्राइडे को आपका एक टेस्ट है, मैंने बता दिया फ्राइडे को साइंस का ही है, दो चैप्टर्स है, कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो कार्बन कंपाउंड है, इनको दोनों को मिक्स कीजिए, कार्बन कंपाउंड कुछ है ही ज्यादा, ठीक है? इस वजह से दोनों चैप्टर का टेस्ट है फ्राइडे को, बी प्रिपेयर।